हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब मित्र। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 की वैकेंसी के बारे में। तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने वैकेंसी निकाली थी ग्रेड 1 टेक्नीशियन और ग्रेड 3 टेक्नीशियन की, जिसके एप्लीकेशन स्टार्ट हुए थे 9 मार्च 2024 को। अभी इसी वैकेंसी को वापस से रीओपन कर दिया गया है। साथ ही जो वैकेंसी के नंबर है वो भी बढ़ गए हैं। तो आज मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कितनी वैकेंसीज भरी है, साथ ही अन्य सभी अपडेट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक से ज़रूर जुड़ें। तो ये रही रिवाइज नोटिफिकेशन। यहाँ पे देखिए, इन्हेंसमेंट ऑफ नोटिफाइड वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 3। तो यहाँ ग्रेड 3 की जो वैकेंसीज है उनको बढ़ाया गया है। यहाँ बताया गया है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने जो रिक्रूटमेंट निकाला था टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, जहाँ पे 9,144 वैकेंसीज थी टोटल 17 कैटेगरीज में। विद द एडिशनल डिमांड रिसीव्ड फ्रॉम द जोनल रेलवेज प्रोडक्शन यूनिट्स 22 न्यू कैटेगरीज आर इंक्लूडेड एंड वैकेंसीज ऑल्सो हैव बीन इनहेंस्ड टू 14,298। यानी कि अब टोटल वैकेंसी जो है वो है 14,298। 9,144 से सीधा 14,298 हो गई वैकेंसी। लगभग 5,000 से भी ज़्यादा वैकेंसीज बढ़ गई है। तो अभी मैं पुराने नोटिफिकेशन की तरफ आपको लेके चलता हूँ, जहाँ पे सारी डिटेल्स थी। यहाँ देख सकते हैं ओपनिंग डेट दिया गया है 9/3/2024। तो अभी जो रीओपन होगा वो स्टार्ट होने वाली है 2 अक्टूबर 2024 से, और एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 16 अक्टूबर। यहाँ पोस्ट के बारे में बताया गया है टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल, जहाँ पे पे स्केल आपको देखने को मिलेगा लेवल 5 का, जहाँ इनिशियल बेसिक पे होगा 29,200, मेडिकल स्टैंडर्ड B1। और एज अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो 18 से 36 साल, यानी मिनिमम एज 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज 36 ईयर्स। और इधर टोटल वैकेंसी है 1092। सेकेंड पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 3, जहाँ पे आपका पे स्केल होगा लेवल 2 का 19,900 के बेसिक पे के साथ। और यहाँ एज लिमिट है 18 साल से 33 साल, यानी कि मिनिमम एज है 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज है 33 ईयर्स। साथ ही यहाँ टोटल जो वैकेंसी है वो है 8,052। इन अभी अगर नई वैकेंसीज को ऐड कर लिया जाए तो 5,154 नई वैकेंसीज आई है ग्रेड 3 की। तो टोटल यहाँ पे जो तीनों मिला के वैकेंसीज आपकी क्रिएट हुई है वो है 14,298 वैकेंसीज। आप यहाँ इस टेबल में देख सकते हैं नई वैकेंसीज जो ऐड हुई है, और ये पहले की वैकेंसीज है। अभी एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो एज लिमिट सबसे पहले यहाँ पे, जैसे मैंने आपको अभी बताया, मिनिमम एज 18 to 33 ईयर्स। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्रेस्क्राइब्ड एज इन नॉर्मल कोर्स और एज एप्लीकेबल इन दिस सेंस, यानी कि यहाँ पे जो है थोड़ा मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगा। नॉर्मली 18 से 33 ईयर्स तक दिया जाता है टेक्नीशियन ग्रेड 1 को, लेकिन इस बार यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, टू प्रोवाइड रिलीफ टू मैनी कैंडिडेट्स हु मे हैव एक्सीडेड द एज लिमिट ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। तो इस वजह से यहाँ पे एज लिमिट को थोड़ा बढ़ा दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो पहले की एज लिमिट थी मिनिमम 18 और मैक्सिमम 33, अभी वो 3 साल बढ़ा दी गई है, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 36। सेम केस है आपका ग्रेड 3 के लिए, जहाँ पे मिनिमम 18 ईयर्स थी, मैक्सिमम 30 ईयर्स, जिसको अब बढ़ा के मिनिमम को 18 और मैक्सिमम को 33 कर दिया गया है। साथ ही यहाँ पे एज रिलैक्सेशन अगर देखेंगे तो SC/ST कैंडिडेट्स को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स को 3 ईयर्स का। साथ ही एक्स सर्विसमैन को यहाँ पे दिया जाएगा 3 ईयर्स, 6 ईयर्स और 8 ईयर्स, उनकी कैटेगरीज के हिसाब से। जनरल को 3 ईयर्स, OBC को 6 ईयर्स और SC/ST को 8 ईयर। इसके बाद यहाँ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, उनके लिए 10 ईयर्स, 13 ईयर्स और 15 ईयर्स का है। इसके बाद कैंडिडेट्स हु आर सर्विंग इन ग्रुप C, ग्रुप D रेलवे स्टाफ, उनके लिए भी यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है। और साथ ही क्वासी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ऑफ रेलवे ऑर्गेनाइजेशन, उनके लिए भी यहाँ पे रिलैक्सेशन देखने को मिलेगी। यही सेम सारी चीज़ें टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए भी है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसे देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्लियर बता दिया गया है डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए। आप देख सकते हैं एज ग्रुप भी बताया गया है, अपर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ और नॉट बिफोर नॉट आफ्टर, सो सब चीज़ आपको बता दिया गया है। बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे मैं आपके लिए एक कटआउट लाया हूँ। इसमें देखिए लिखा हुआ बैचलर डिग्री ऑफ साइंस इन फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस इन IT, इंस्ट्रूमेंटेशन और BSc इन कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम। साथ ही BE BTech 3 ईयर इंजीनियरिंग। तो ये होगी एलिजिबिलिटी फॉर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए। साथ ही ग्रेड 3 के लिए जो देखा जाएगा वो है क्लास 10th विद ITI सर्टिफिकेट फ्रॉम NCVT SCVT इन रिलेटेड ट्रेड एंड ब्रांच।
अभी एग्जामिनेशन फ़ी की बात की जाए तो यहाँ पे 500 रुपीज़ देना पड़ेगा जनरल, EWS और OBC कैंडिडेट्स को। इसके बाद कैंडिडेट्स हु बिलोंग टू SC ST, एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज़, EBC, उन्हें 250 रुपीज़ देना होगा। बात करते हैं अभी रिक्रूटमेंट प्रोसेस की। तो यहाँ पे 3 फेजेस मेंशन किए गए हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, DV और मेडिकल एग्जामिनेशन। तो यहाँ एग्ज़ाम एक ही बार होगा आपका, फेज़ 1 का एग्ज़ाम, फिर डायरेक्ट आपका DV लिया जाएगा। तो अभी CBT का पैटर्न देख लेते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए। यहाँ सब्जेक्ट्स हैं जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, मैथमेटिक्स एंड साइंस इन इंजीनियरिंग। तो यहाँ ये 5 सब्जेक्ट होंगे, जहाँ पे जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स का आएगा, रीजनिंग 15 मार्क्स का, कंप्यूटर 20 मार्क्स का, मैथमेटिक्स 20 मार्क्स का और साथ ही साइंस इन इंजीनियरिंग 35 मार्क्स का। टोटल 100 मार्क्स होंगे। ड्यूरेशन आपको मिलेगा 90 मिनट्स, जहाँ पे 30 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा PWD कैंडिडेट्स को, यानी 1.5 घंटे का आपका एग्जाम होने वाला है और 100 मार्क्स का। साथ ही ध्यान देने वाली बात यह है कि 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग होगा। यहाँ सिलेबस में मेंशन किया गया है मैथ्स और रीजनिंग, साइंस, ये सब में क्या पूछा जाएगा, तो इसको आप पॉज करके देख सकते हैं। अभी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का बात करें तो एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वहाँ पे है मैथमेटिक्स, रीजनिंग, साइंस और जनरल अवेयरनेस, जो कि मैथमेटिक्स 25 मार्क्स, रीजनिंग 25 मार्क्स, साइंस 40 मार्क्स और जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स। तो यहाँ भी टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। साथ ही ड्यूरेशन 90 मिनट्स और सेम 30 मिनट्स एक्स्ट्रा फॉर PWD कैंडिडेट्स, तो 1.5 घंटा और 100 मार्क्स का एग्ज़ाम। तो ये था ओवरऑल एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। अभी देखिए, अगर आप RRB वेबसाइट्स देखना चाहते हैं तो यहाँ पे नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है, इसको आप पॉज कर लीजिए। जहाँ से आप अप्लाई करना चाहते हैं उसका वेबसाइट आप चेक कर लीजिए। इसके बाद नोटिफिकेशन में यहाँ पे सभी सर्टिफिकेट्स के फॉर्मेट दिए गए हैं। तो अगर आपके पास कोई कास्ट सर्टिफिकेट है या कोई डिक्लेरेशन है तो उसका फॉर्मेट कैसा देना है वो आप नोटिफिकेशन में ही देख सकते हैं, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो या बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ओवरऑल ये थी टोटल जानकारी इस नोटिफिकेशन के बारे में। देखिए, वैकेंसीज काफ़ी बढ़ गई है, तो ये काफ़ी अच्छा मौका है। अगर आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो 2 अक्टूबर से फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जॉब मित्र को, ताकि आपको ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।